पायलट गुट पर कार्रवाई के बाद लगातार शिकंजा कसती जा रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष के विहिप उल्लंघन की याचिका लगाई है। इसके बाद से सीपी जोशी ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। इन विधायकों में सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, GR खटाणा, सुरेश मोदी, इंद्राज गुर्जर, राकेश पारीक, मुकेश भाकर, ब्रिजेंद्र ओला, रामनिवास गावड़िया, वेद प्रकाश सोलंकी, दीपेंद्र सिंह, अमर सिंह शामिल हैं। 17 जुलाई से पहले इन विधायकों से विहिप उल्लंघन पर जवाब मांगा गया है और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई पर फैसला करेंगे। क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की दोनों बैठक विधानसभा के बाहर हुई थी, ऐसे में अगर विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है तो विधायक इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से नोटिस जो है वो दिया गया है। इसके बाद 17 तारीख तक का वक्त यहां पर दिया गया है विधायकों को जवाब देने के लिए। ग्राउंड जीरो से जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, और दिल्ली से हमारे साथ मनोज विष्णु यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं अंकित, नोटिस जारी कर दिए गए हैं, वक्त दे दिया गया है, अब किस तरीके की हलचल वहां पर? इंतजार अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट और विधायक गुट का होगा कि क्या जवाब दिया जाता है? देखिए, 17 जुलाई 1 बजे 101 नंबर कमरे में हाजिर होना है उन 19 विधायकों को जो कांग्रेस से बागी रुख अपनाए हुए हैं, जो सत्ता का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस संगठन में बने रहने का दावा कर रहे हैं। जाहिर है जब उनका जवाब आएगा या नहीं आएगा तो कार्रवाई की दशा और दिशा दोनों तय होंगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी बारीकी से इस पूरे मामले पर निगाह रख रहे हैं और जाहिर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के नेता भी संवाद में है। नोटिस जो विधायक अनुपस्थित हैं, राजस्थान से बाहर हैं, उनके घर के दरवाजे पर चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में साफ लिखा है कि आइए विहिप का उल्लंघन क्यों किया बताइए। जाहिर है विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सचिव के हस्ताक्षर से यह चिट्ठी जारी हुई है और महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक हैं राजस्थान सरकार के विधानसभा में, उनकी याचिका पर यह सुनवाई होनी है। और बात करें राजभवन की तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस की वर्तमान विधायक संख्या 101 है, 6 विधायक बसपा के कांग्रेस में शामिल हुए थे जिन्हें से बढ़ाकर अब 107 संख्या हो गई है। तो एक मांग राजभवन से राज्यपाल कलराज मिश्र से की गई है। एक एडवोकेट हैं, उन्होंने मांग की है कि यह जो पूरी प्रक्रिया है वो शून्य है क्योंकि विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में इसे दल बदल कानून के तहत माना जाए या इस विलय को शून्य घोषित किया जाए। राजस्थान की राजनीति में दोनों ही पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो अंतर्विरोध बना हुआ है उसमें सत्ता के संघर्ष में विजयी पायदान पर कौन रहे या उस स्तर तक पहुंचा जाए, इसके तमाम कवायदें जारी है। कांग्रेस जहां 19 विधायकों की विधायकी पर खतरा पैदा करने की स्थिति तक पहुंच गई है, वहीं भाजपा से समर्थित जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर यानी विधायकों के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी, सचिन पायलट के लिए जो रास्ता है वो और ज्यादा कठिन होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मनोहर भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। मनोहर, दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, वहां पर किस तरीके की गतिविधियां हैं? बीजेपी को लेकर कहा जा रहा था कि अब उनकी तरफ से भी एक्टिविटीज पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। जी सुमित, देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो बदलता जा रहा है और 17 तारीख का दिन नज़दीक आता जा रहा है, उसी 17 तारीख से पहले जो सचिन पायलट ग्रुप के जो विधायक हैं जो बागी थे और अपने में वे क्या अपनी तरफ से जो है कार्रवाई करते हैं वो देखने वाली बात होगी। आज का दिन इसलिए अहम हो जाता है कि 17 तारीख जो कल जवाब देना है उससे पहले क्या वह कोर्ट की शरण में जाते हैं या फिर जो है पार्टी में वापस आस्था जताते हैं या वापस पार्टी के साथ में जिस तरीके से कल शाम को सूर्य
सुरजेवाला जो कह रहे थे कि अभी भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं, तो क्या वे पार्टी के साथ वापस जाते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर के देश भर की मीडिया की नज़र रहेगी। वहीं आपको एक बता दूं कि सूत्रों से एक जानकारी ऐसी मिली है कि जो सचिन पायलट ग्रुप में जो विधायक है 19, उनमें से 4 विधायकों ने जयपुर मैसेज पहुंचाया है कि वे आज शाम तक या कल सुबह तक वापस जो है वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, पार्टी के फॉर्म पर आकर के अपनी बात रखेंगे और स्पीकर के सामने भी उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सचिन पायलट खेमा दावा कर रहा है कि कल रात को मुरारी लाल मीणा और रमेश मीणा का वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी देखने को मिला कि मुरारी मीणा जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। वहीं जो रमेश मीणा है वो बीच का रास्ता अपनाते हुए कह रहे हैं कि एक हम लोग अच्छा काम कर रहे थे, ऐसी क्या बात आ गई कि हमने बगावत कर ली, इस चीज़ को पार्टी को समझना था, हमने तो इस पार्टी में ही बात करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो विधायक बागी है उनमें से भी काफ़ी विधायक है वो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं और जैसे ही जो 17 तारीख का 1 बजे का समय होगा उससे पहले कई विधायक वहां जयपुर पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुमित, यानी वहां पर भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को यहां पर मिल सकती है। लेकिन अंकित, क्या सचिन पायलट के पास अभी इस तरीके का कोई मौका है जिसमें वो खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए पार्टी के सामने जाकर तमाम चीजों को रखें और उसके बाद उनकी विधायकी बचे, या फिर अब वो दूसरा जो पक्ष है जिसमें लगातार अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव मैंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा था, मेरी पूरी मेहनत थी, या बीजेपी की ओर भी उनका रुख नजर आ सकता है? देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी आवाज़ की बात माने तो जाहिर है सचिन पायलट के पास अवसर है। दिल्ली चाहता है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट ना हो, सचिन पायलट उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी नाराज़गी दूर हो। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल के दिए बयान की माने तो सचिन पायलट के लिए अब राजस्थान में कोई जगह नहीं है। तो जाहिर है सत्ता और संगठन का जो विवाद शुरू में रफ्तार पकड़ा था, अब उसमें सचिन पायलट के रहने और ना रहने दोनों पर अब स्थिति आकर अटक गई है। सचिन पायलट के पास कह सकते हैं कि जब तक वो मीडिया के सामने या सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी स्थिति स्पष्ट ना करें तब तक विकल्प है, या एआईसीसी उन्हें कांग्रेस के परिवार से, कांग्रेस के कुनबे से, कांग्रेस की सदस्यता से बाहर नहीं करे तब तक उनके पास विकल्प है। लेकिन इतना जरूर है, सचिन पायलट अगर कांग्रेस में रहते हैं तो वो अब उप मुख्यमंत्री और संगठन के पद पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं। जाहिर है उन्हें बर्खास्त करके एक एक्शन लिया गया है और कांग्रेस जब भी अपने नेताओं पर ऐसी कड़ी कार्रवाई करती है तो कमबैक के अवसर बेहद कम होते हैं, क्योंकि आला कमान से पूछ कर लिया गया डिसीजन बदलने की संभावनाएं केंद्र की राजनीति में, राजस्थान या राज्यों की राजनीति में देखें तो कांग्रेस ने बेहद कम की है। तो ऐसे में सचिन पायलट अब किस समझौते के तहत कांग्रेस में रह सकते हैं या कांग्रेस संगठन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ताओं में विश्वास पूरे कह सकते हैं कि इन 5-6 दिन के अंतराल में कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि सचिन पायलट ने बगावत कर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। उनके व्यक्तिगत नाराजगी का मुद्दा अलग है, कांग्रेस संगठन की मजबूती का मुद्दा अलग है। तो उन्होंने जो नाराजगी दिखाई है और ख़ास तौर पर वो जिस स्टेट में है, हरियाणा के मानेसर में जो विधायक हैं वो भाजपा समर्थित राज्य है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के तक ये बात पहुंची है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत की है, ना कि सत्ता से। तो जाहिर है ये बगावत कार्यकर्ताओं में दोबारा से इतना विश्वास जगा पाएगी, एक विश्वास, और भविष्य में आने वाले राजनीतिक विरोध के खतरे को कम कर पाएगी। ये भी सोचने वाली बात होगी। ऐसे में अगर समझौता होता भी है, आला कमान के निर्देश पर बातचीत होती भी है, सचिन पायलट वापस आते भी हैं, तो जनमत कांग्रेस का कितना उनके साथ रहेगा, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या अपनी उसी पोजीशन को वो क्या हासिल कर पाएंगे। एक बार फिर से जिस कद के साथ वो गए थे उस कद में वापस लौटना क्या उनके लिए आसान होगा? लेकिन मनोहर, वापसी का तो एक विकल्प है, लेकिन उसमें कितनी गुंजाइश है ये सवाल है, और उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब विकल्प बचते क्या है सचिन पायलट के पास?
देखिए सुमित, सचिन पायलट के पास अभी एक अवसर तो ये है कि कांग्रेस में बने रहें, लेकिन कांग्रेस में बने रहने के लिए स्टेट में उनकी क्या पोजीशन होगी, वो कैसे रहेंगे, ये सवाल है। अगर कांग्रेस में बने रहते हैं सचिन पायलट और उनके विधायक, हालांकि विधायक जो सहयोगी है वे तो राज्य में काम कर सकेंगे, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि सचिन अगर पार्टी में रहते हैं तो यहाँ सेंटर में रह करके काम करेंगे और पार्टी की जो सेंट्रल जो संगठन है उसमें रहकर काम कर सकते हैं। अगर उनको इसमें बड़ी जिम्मेदारी मिले तो उसके लिए हो सकता है उनको मनाया जाए और आज जो आखिरी प्रयास किए जा सकते हैं इसके लिए। दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम चला, कल जो राहुल गांधी ने एनएसयूआई के पदाधिकारियों की एक बैठक करी थी, उसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी, उसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिली कि राहुल गांधी ने साफ युवाओं को ये संदेश दिया है कि जो पार्टी में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो युवाओं के लिए और जगह खाली होगी और तो जो यूथ है उनके लिए जगह खाली होती जाएगी, ऐसी जानकारी मिली। हालांकि कांग्रेस ने इसको बाद में खंडन करवा दिया इस बात का। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है उसके बाद में अशोक गहलोत आक्रामक तौर से बयान देते हैं जयपुर में, उसके बाद सुरजेवाला फिर बात की बात करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से ये जाहिर होता है कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं आपस में बड़े लेवल पर भी फूट नजर आ रही है। जो बड़े नेता हैं वे आपस में एक सचिन पायलट को रखना चाह रहे हैं, एक लॉबी है वो सचिन पायलट को पार्टी से निकाल बाहर करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ऊपरी लेवल पर पार्टी में भी इतना जो आपसी अभी यानी बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने की वजह से नजर नहीं आ रही है। अगर कुछ नेताओं के यहाँ पर गुट की अगर यहाँ पर बात की जाए, और हालांकि इंतजार सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है सचिन पायलट के, जबकि 17 तारीख का वक्त दिया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा इस पर नजर जो है लगातार बनी हुई है। मनोहर, अंकित, आप बने रहे हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटता हूँ। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को यहाँ पर